हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। तो आज हम लोग बात करेंगे अनुपमा शर्मा से। और इन्होंने जेएनयू के अलावा इफ्लू का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए। जेएनयू का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इफ्लू का रिजल्ट आ गया था और इनको जो है जर्मन लैंग्वेज में इनका नाम आ गया था, तो इन्होंने एडमिशन ले लिया है इफ्लू में, जर्मन लैंग्वेज में। तो आइए इन्हीं से बातें करते हैं, पूछते हैं कि इनका प्रिपरेशन कैसा था, इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की। और जितने भी स्टूडेंट अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट कि आपको पता चल जाए आप प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके साथ ही हम लोग जो है एग्ज़ाम ट्रेजरी के द्वारा जो है नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए फ्रॉम दिसंबर 1। और इस बार जो हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं, इसमें जेएनयू, इफ्लू और जामिया तीनों का कंबाइंड प्रिपरेशन होगा, जहाँ पे क्वेश्चन बैंक, लेक्चर्स, प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8448878849। आपको जो है आप क्लासेस के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक गूगल फॉर्म है, उसी फॉर्म को फिल करना है और फिर हम लोग आपको सारा डिटेल्स भेजेंगे, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, फ़ी कितना है, ये सारा आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम लोग आपको सैम्पल नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस का डिटेल सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा। सो फटाफट जो है आप जाके रजिस्टर कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको इंसाइट मिल जाएगा अगले साल के प्रिपरेशन के लिए। तो आइए बात करते हैं अनुपमा जी से। सो अनुपमा जी, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको बता दूं कि अनुपमा जी ने इफ्लू का एग्ज़ाम दिया था, अभी जेएनयू का रिजल्ट आना बाकी है। और इन्होंने इफ्लू में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में 2021 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, फिर इन्होंने जर्मन में एडमिशन लिया है। तो आज हम लोग इन्हीं से डिटेल में थोड़ा बातें करेंगे। तो अनुपमा जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपने क्या क्या। Hello, sir. My name is Anupama Sharma. I'm from Madhya Pradesh, हम्म। and I'm from humanities background. हम्म। और फॉरेन लैंग्वेज के लिए आपने और कहाँ कहाँ पे एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था? Sir, I applied in JNU and IFLU. जेएनयू और इफ्लू में। सो हाउ Yes, डिड sir. यू डिसाइड टू गो फॉर फॉरेन लैंग्वेज स्टडीज? So, I was really interested in the foreign language, and it has you get to know a new world. So I हम्म। was interested in that. ओके। और फिर उसके बाद आपने सिर्फ जेएनयू और इफ्लू में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। सो यू हैव रिटन द एंट्रेंस और अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ जेएनयू एंड इफ्लू। सो उसमें क्या सिमिलरिटी थी दोनों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में? इट वाज प्रीटी मच सिमिलर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, और यू थॉट दैट यस देयर इज सम डिफरेंस इन बोथ ऑफ दिस टू? एग्ज़ाम तो लगभग सेम ही था, हम्म। बट आई थिंक इफ्लू में जो बाकी लैंग्वेजेस के जो ग्रीटिंग्स और हम्म। थोड़ा-सा बेसिक्स आते हैं, वो आई थिंक जेएनयू में नहीं आता। हम्म। और जेएनयू के क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर कंट्री बेस्ड होते हैं। हम्म। और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का स्कोप मतलब इंग्लिश के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। हम्म। बाकी सेम। सो जब आपने स्टार्ट किया था, तो कितने पहले आपने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन? आपने 12th इसी साल दिया था 2021 में ही? यस सर। और आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया? सर, आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन अगस्त। इट अगस्त वाज़ में? वेरी लेट। हाँ, इट वाज वेरी लेट एंड येट यू क्लियर्ड IFLU entrance examination, so that's a kind of motivation for many of the students who are going to appear next year। लेकिन फिर भी सबको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है अगस्त में ना स्टार्ट करना, पहले से ही स्टार्ट कर देना, राइट? यस सर। क्योंकि हर एक लोगों के अंदर वो मोटिवेशन अनुपमा जैसे नहीं होती कि रात दिन बैठ के उसको क्रैक करने तक सांसें नहीं लेनी है। सो जब आपने एग्ज़ाम ट्रेजरी से ज्वाइन करने से पहले ही आपने स्टार्ट कर दिया था अपना प्रिपरेशन? नो सर, आई स्टार्टेड व्हेन आई जॉइन्ड एग्जाम ट्रेनिंग। एग्ज़ाम ट्रेजरी, ओ। तो
तो बेसिकली आप जो है और जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया एग्जाम ट्रेजी के साथ जुड़ के, सो हाउ कंफर्टेबल विद यू वेयर विद द मटेरियल्स दैट वी प्रोवाइडेड और द क्लासेस, द लेक्चर्स, द नोट्स, वो कितना हेल्पफुल रहा था एंट्रेंस एग्जाम के लिए? इट वाज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज़ मैंने जब सिलेबस देखा था जेएनयू और इफ्लू का, तो सिलेबस पूरा सेम ही था। तो मुझे पहले तो मटेरियल चाहिए था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। सो हम्म। आई फर्स्ट ऑर्डर्ड दैट बुक, अरिहांत बुक, जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम। हम्म। बट उसमें इतना कुछ था नहीं कि मैं मतलब एग्ज़ाम दे पाऊँ उससे पढ़ के। सो आई गॉट योर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, सो आई जॉइन्ड दैम एंड हम्म। उसमें मतलब आपके जो लेक्चर्स वीडियो होते थे, it was very helpful. Everything was in PDF and it was like a perfect place. हम्म। और इसके साथ साथ जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज दिया था या क्वेश्चन बैंक दिया था, इंग्लिश रीजनिंग के प्रैक्टिस जो हम लोगों ने कराए थे, वो कितना हेल्पफुल रहा था आपके लिए? सर मैंने इंग्लिश तो पूरा आपके नोट से पढ़ा था। हम्म। द पीडीएफ्स आप क्वेश्चन बैंक्स डालते थे। हम्म। सो इट वाज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। अच्छा, एक चीज़ जैसे होती है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम टेस्ट ज्वाइन करेंगे तभी क्रैक करेंगे, राइट? बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हैं, और जिनको क्रैक करना है वो कर ही लेते हैं। आप कहीं यस से सर। क्लासेस लीजिए या नहीं लीजिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है एग्ज़ाम टेस्ट से क्लासेस लेने के बाद ये आपके लिए कितना ज़्यादा ईज़ी हो गया था एग्ज़ाम को क्रैक करना? सर एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट करी थी, हुँ, तो हुँ। मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है, क्या-क्या करना है। हुँ, हुँ, तो हुँ। एग्ज़ाम ट्रेज़री ने मुझे एक तरह से बिल्कुल वे दिखा दिया था कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या-क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ, हुँ। सो इट वाज़ वेरी हेल्पफुल, लाइक गाइडिंग वाज़ अ मेन पॉइंट। सो एक चीज़ अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूँ कि समथिंग अबाउट एग्ज़ाम ट्रेज़री इन टर्म्स ऑफ आवर अप्रोच और नोट्स जो आपको पसंद नहीं आए? पसंद नहीं इन द सेंस कि यू माइट हैव थॉट कि अगर हम लोगों ने इस तरीके से प्रोवाइड किया होता तो वो और ज़्यादा बेटर होता, हेल्पफुल होता। तो कौन-सी चीज़ है जहाँ पे आप हाइलाइट करना चाहिएगा सो दैट वी कैन इम्प्रूव ऑन आवर पार्ट? सर ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा। हुँ। अ, तब आपने अच्छे से नोट्स नहीं पढ़े। देखिए हमेशा स्कोप होता ही होता है इम्प्रूवमेंट करने का, और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ बिकॉज़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस टू गाइड कि कहाँ पे हम लोगों के अंदर कमी थी सो दैट कि वी कैन इम्प्रूव ऑन आवर पार्ट। सर आपकी टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप थे, आई थिंक। अच्छा। दैट्स वाज़ द पॉइंट। हुँ। और अगर अगर मैं पूछूँ कि एग्ज़ाम ट्रेज़री का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा था आपको? तो उसमें आप किसको क्या बताना चाहिएगा? सर पीडीएफ्स वाज़ वेरी हेल्पफुल, उनमें सब कुछ था, लाइक कंट्रीज़ के सारे पॉइंट्स थे। आई डोंट हैव हुँ, टू गो समवेयर एंड सर्च कि रशिया के बारे में ये रह गया, ये रह गया। सो इट वाज़ हुँ, कवरिंग एवरीथिंग। हुँ। और जब आपने जर्मन लैंग्वेज चूज़ किया है, सो हाउ वो कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में वहाँ पे इफ्लू में? इट्स अमेजिंग। तो अभी तो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही होगी। यस सर। तो अभी तक उन लोगों ने बताया कि यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट होगी? नो। और आपका हैदराबाद में है ना? तो अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। और सेमेस्टर्स स्टार्ट हो गए होंगे, क्या उन्होंने एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताया है कब एग्ज़ाम होंगे? सो उनका मतलब नोटिस तो आ गए हैं, हुँ, मतलब हुँ। इंटरनल असाइनमेंट्स होंगे अभी हमारे। तो एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? जर्मन कम्युनिकेशन, जर्मन रिटन एंड हुँ, ओरल, हुँ। इंग्लिश एंड ईवीएस। और क्या हेक्टिक है वो या ईज़ी गोइंग है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि जर्मन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, क्या मैं बाकी चीज़ें कर पाऊँगा कि नहीं? किसी एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन कर पाऊँगा कि नहीं? तो उसमें आपकी क्या राय है? आई डोंट थिंक सो जर्मन इज़ डिफ़िकल्ट। हुँ, हुँ। अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है तो बेसिक्स ही हैं, हुँ, बट हुँ। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हुँ, हुँ। तो नेक्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है, क्या सजेशन है? क्योंकि देखिए हमेशा होता है कि कुछ-कुछ मिस्टेक्स आपने की है, एडमिशन हो गया वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर भी मिस्टेक्स होती है जो हम लोग सोच रहे हैं इस साल उस पे काम करना है, उसको इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर मान लीजिए आपको मौका मिलता है कि एक बार फिर से एग्ज़ाम देना है, तो आप कौन-कौन से पॉइंट पे इम्प्रूव करना चाहिएगा जहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया था?
So it's more like a suggestion or advice to those students who are going to apply for next year entrance examination. तो वो कौन-कौन से पॉइंट्स आप रखना चाहिएगा? आई थिंक मैंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया था तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए थे। हुँ, हुँ, मैंने पढ़ा तो सब कुछ था बट इतना डेप्थ में नहीं गई थी जैसे अरेबियन कंट्रीज़ थे, हुँ, उतना हुँ, मैंने डीप में नहीं पढ़ा। तो आई हुँ, थिंक सारी कंट्रीज़ को पढ़ना चाहिए डिटेल में हुँ, हुँ, और करंट अफेयर्स इज़ इम्पोर्टेंट उससे भी क्वेश्चन्स आते हैं एंड हुँ। इंग्लिश आई थिंक उससे भी काफ़ी अच्छे मतलब क्वेश्चन्स आते हैं तो उसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो मान लीजिए रीजनिंग आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है और जीके आ जाती है, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तीनों सेक्शन में कौन-सा सेक्शन था? आई थिंक कंट्रीज़ जीके वाली पार्ट था मेरा स्ट्रॉन्ग। हुँ। और जो एग्ज़ाम पेजी का नोट्स था, उसके अलावा भी आपने कहीं से मान लीजिए गूगल, विकिपीडिया कहीं और से भी पढ़ाई की थी या यू वर टोटली फोकस्ड ऑन द एग्ज़ाम पेजी नोट्स? सर नोट्स मैंने तो वहीं से पढ़ा था। सिर्फ़ नोट्स ही आपने पढ़ा था। तो नोट्स आपको लगता है कि नोट्स सफिशिएंट था? यू थिंक दैट वी शुड इंक्रीज़ सम मोर स्टफ्स? नो सर मुझे तो लगा नोट्स सफिशिएंट थे क्योंकि हुँ, कुछ क्वेश्चंस आए भी थे जो नोट्स में थे सो इट वाज़ हेल्पफुल। हुँ, हुँ। ठीक है अनुपमा जी, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं फ्यूचर की सभी शुभकामनाएँ देता हूँ, जो भी काम कीजिए, उसमें आप सफलता प्राप्त कीजिए और एग्ज़ाम पेजी के द्वारा आप जुड़े रहिए, जो भी हम लोगों से मदद हो पाएगी, वो हम लोगों को बताइएगा और हम लोग किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि नाउ यू बीइंग अ सीनियर इट अगेन बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड योर जूनियर्स, राइट? सो जहाँ पे भी आपको जो भी मिलता है उनको गाइड कीजिएगा एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।